जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 12.1 के बच्चे हुए सवाल करेंगे। क्लास नंबर हमारा 77 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है थोड़े बड़े हैं, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है। ये तो क्वेश्चन आप अपनी किताब से देखेंगे, एनसीईआरटी की क्लास 10 की किताब से क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि बोर्ड का पढ़ा रहे हैं तो सबके पास कॉमन बुक एनसीईआरटी होती है, इसलिए क्वेश्चन लिखवा नहीं रहे हैं। अगर ऐसी किसी किताब से हम पढ़ाते जिसका क्वेश्चन आपके पास नहीं होता तो क्वेश्चन जरूर लिखवाते, चाहे बड़ा होता चाहे छोटा होता, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका 5 करा दिए थे पिछली क्लास में हमने। ये कुछ इस प्रकार है। ये कह रहा है एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये क्या कैप्सूल है, ये अर्धगोला लगा है टॉप पर, ठीक है, दोनों सिरों पर, ठीक। ये पूरा कैप्सूल हो गया। अब जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, चित्र दे रखा है किताब में। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, ठीक, और इसका व्यास जो है 5 mm है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इसका हमने कुछ पढ़ा है क्या? इसका कोई फार्मूला है? नहीं है। लेकिन हमने आपके कॉन्सेप्ट पर एक क्लास में बताया था, ऐसे सवाल को हम तोड़ के लिखते हैं कि जो जिस आकृति का हमें क्षेत्रफल पता होता है उस आकृति में अगर वो आकृति टूटती होती है तो तोड़ लेते हैं। जैसे मैं देखने पर दिख रहा है, उसमें लिखा भी है कि इसके जो सिरे हैं ये अर्धगोलाकार के हैं, अर्धगोलाकार हैं, ठीक है। तो इसका अर्धगोलाकार ये है, ये हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक अर्धगोलाकार, एक अर्धगोला ये हो गया, ये एक अर्धगोला ये हो गया। दोनों का आकार समान है, व्यास समान है, त्रिज्या भी समान होगी। अब इतना बचा जो इतनी बची जो आकृति है वो क्या है, वो बेलनाकार है। ये अर्धगोले हैं, ये क्या बन रहा है, ये बेलन बन रहा है, ये अर्धगोला बन रहा है, ये भी अर्धगोला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 अर्धगोले और एक बेलन, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि अर्धगोले की सारी विमायन की जो त्रिज्या है वो समान है, इसीलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। चूंकि त्रिज्या समान है इसलिए दोनों अर्धगोले एक समान आकार के होंगे, तो जो भी आएगा इस 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। दोनों अर्धगोला मिलकर एक गोला बन जाएंगे। प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। आर तो समान है, एच यानी कि यहां तक की लंबाई। कैसे निकालेंगे हम, अब देखिए इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 2πr कॉमन है, यहाँ बचा 2r प्लस h, ठीक, ठीक है। अब अर्धगोले का जो r तो दोनों का समान है, r कितना है, क्योंकि d कितना है 5 है, तो r 5/2 हो जाएगा। अब ये हाइट निकालनी है, इनकी ऊंचाई निकालनी, बल्कि वो कैसे आ जाएगी, देखो इसकी त्रिज्या है 5.2 है, तो ये भी तो त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों मिलके जोड़ के इस पूरी हाइट में से घटा देंगे, यानी मतलब पूरी लंबाई में से घटा देंगे। 14 में से क्या घटा देंगे, 2 × r, क्योंकि एक r ये एक r ये मिलकर 2r हो जाएगा। घटा देंगे कितने में से, 14 में से 2 × r कितना आ जाएगा, 5/2, तो 2 कट गया। 14 में से 5 के कितने बचे, 9। एच कितना आ गया, 9 आ गया। अब सारे मान यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा 2। इसमें पाई का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो बाज बटे 7। आर का मान 5/2, 2 × r, r का मान कितना 5/2 प्लस एच कितना है 9, कट गए, 2 से 2 कट गए। अब 2 से 2 कट गए, कितने बचे, 22/7 × 5 बड़ा
देखो ये 2 से 2 कट गया तो 5 और 9 बचे, 5 9 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 9 5 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220। ठीक है, एमएम में है ना, तो मात्रक वही लगाएंगे एमएम स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल, देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां। वो किस इस प्रकार है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कर दीजिए। जो भी क्षेत्रफल आएगा उसकी हम 500 गुणा कर देंगे, लागत आ जाएगी। कैसे कह रहे हैं, जो तंबू है वो बेलनाकार है, ठीक, जिसकी ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है, तो त्रिज्या 2 मीटर आ जाएगी। कह रहे हैं इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर। ये कितनी है, एल तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो शंकु में प्रयुक्त कैनवास ज्ञात कीजिए, मतलब उसमें पूरे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, त्रिज्या दोनों की समान है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 2.1 मीटर। शंकु की एल 2.8 मीटर। सारे मान रख देंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल। ठीक, जो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2h, यहाँ पर 2h, यहाँ पर एल। और देखिए पाई का मान इसमें दे नहीं रखा है ना, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है, 2 इंटू एच, एच का मान कितना है 2.1 प्लस एल का मान 2.8, 2/7 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है, 22/7 इंटू 2, इनको जोड़ दो, 8 2 10, 2 4 2 6 1 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 मीटर स्क्वायर। ये कितना, ये क्या आ गया, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसकी लागत ज्ञात कर लो। लागत जो आ जाएगी कैनवास की, लागत होगी जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला हमने, उसमें हम किस गुणा कर देंगे, जिसमें दर दे रखी है 500 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से दे रखे हैं ना, इसीलिए हम इसमें क्षेत्रफल में गुणा कर रहे हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर की दर से यानी क्षेत्रफल की लागत है ये, मतलब वर्ग स्क्वायर की लागत है।
दो जीरो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 रुपए। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गई और ये लागत आ गई इस कैनवास की। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बस उसमें थोड़ा समझना होता है, चित्र बना के समझो। ठीक है, क्या क्या चीज दे रखी है, क्या चीज हमारे पास नहीं है, वो सारे मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में आप देखना, वो लिखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या हमें दे रखा है, ये बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 मीटर सेंटीमीटर और जो व्यास है वो 1.4। अब कहना है इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार आकृति काट ली। ठीक है, तो काट लो इसमें से। ठीक है, ये आकृति काट ली, कितना बचे हमारे पास, ये खत्म हो गया, ये बचा। ठीक है, अब ये जो आकृति बची इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, 1.4 बाई 2 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट तो सेम है। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, कैसे निकालेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = √r² प्लस h²। r कितना है इसमें 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना है इसमें, हाइट कितनी है, हाइट 2.4 का स्क्वायर। देखिए 749, 2 अंकों के बाद पॉइंट प्लस 24 का 576, 2 अंकों के बाद पॉइंट, जोड़ो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, 2 अंकों के बाद पॉइंट। ये किसका आ जाएगा 25 यानी कि 2.5 का, किसमें सेंटीमीटर में, एल आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बची हुई आकृति का, बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लो। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो पूरी आकृति क्या है, बेलनाकार है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। अब इसमें से ये कट गया, कोई कहेगा इसको हटा दो, घटाएंगे ना भाई, ये आकृति जुड़ जाएगी, क्योंकि आयतन कहते हो तो आयतन घट जाता है। इसमें से खोखला कर दिया तो अंदर का भी तुम्हें दिख रहा है, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी शंक्वाकार अवस्था का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बढ़ गया। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πRL, तो πRL इसमें जोड़ देंगे, πRL जोड़ देंगे। अब ये तो जो वृत्त है ये तो खत्म हो जाएगा उसी के साथ, शंकु निकाली उसके साथ खत्म हो जाएगा ये, लेकिन ये जो आधार का जो है ना वो आकृति रह जाएगी, वो वृत्ताकार अवस्था में है।
तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया इसका। अब इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, सब में कॉमन हमें पाई वो आर दिख रहा है, यहाँ क्या बचा 2h, बीच में क्या बचा l, उधर क्या बचा r। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, 2 इंटू h, h का मान कितना है, h का मान है 2.4 प्लस l का मान कितना है 2.5 प्लस r का मान कितना है 0.7। देखो अगर हम यहां से पॉइंट हटाएं, नीचे 1 लिखा और 0 बढ़ गया, 7 कैंसिल। ठीक, तो 22 और नीचे 10 है, तो अब पुनः हम नीचे से 10 घटाएंगे तो 2.2। ठीक है, अब 22 24 दूनी 48, 48 एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, प्लस 2.5, इनको जहाँ जोड़ भी दो, 7 5 12 2 3, ठीक, 2.2 गुणा 8 2 10, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ठीक, इनकी गुणा कर दो, 8 दूनी 16 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट बाद 0 कोई महत्व तो नहीं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। अब कह रहा है निकटतम क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, कुल क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन निकटतम कह रहे हैं, तो इसके निकटतम कौन सी संख्या होगी, पॉइंट हटाना है, निकटतम कौन संख्या होगी। देखो 6 में अगर 0.4 जोड़ दें तो ये 18 हो जाएगी, और इसमें से अगर हम 17.6 में 0.4 जोड़ दें तो 18 हो जाएगी, और 0.6 घटा दें तो 17 हो जाएगी। तो निकटतम कौन सा होगा, निकटतम ये वाला होगा, क्योंकि कम ये जो मान है वो कम है, तो ये जोड़ दोगे इसमें तो 18 हो जाएगा, कि निकटतम जो क्या है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आंसर है। ठीक है, निकटतम ये है, ये आंसर है। इसका चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि तो लेस के बराबर तो ना है, बराबर तो ये है। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल रह गया, वो भी करा दे रहे हैं। देखिए इसका लास्ट सवाल है 9वां, एनसीईआरटी किताब से हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे अंग्रेजी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से तो है तो कोई बात ही नहीं, अगर अंग्रेजी मीडियम वाले भी आप हैं तो आपके भी टीचर जो है वो अंग्रेजी में ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सवाल आप अपनी किताब से अंग्रेजी में देखिए, क्योंकि एक्सप्लेन हम हिंदी में ही कर रहे हैं, आपके टीचर भी हिंदी में करते हैं, तो मुझे लगता है हम अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप इसको देखिए जरूर। ठीक है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे, यानी बेलन के 2 सिरे होते हैं, तो प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति, इसमें आकृति दे रखी है 12.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लकड़ी का बेलन है, अब इसमें से दोनों सिरों पे एक अर्धगोला काट के निकाल लिया गया। ठीक, अब इस आकृति का, बची हुई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसान है। जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, वो है 3.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है
10 सेंटीमीटर है। ठीक, बहुत आसान है। कैसे? बेलन में से अगर हम दो गोले निकाल लें, कोई कहेगा दो गोले निकाल लेंगे तो दो गोले के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल घट जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं, इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि बेलन में से, जैसे ये बेलन है, मान लो ये बेलन है, ऐसा ही तो बेलन है, तो इस बेलन में से देखो इधर से भी, देखो इधर से भी एक गोला निकाल लिया, इस सिरे से भी, और इस सिरे से भी एक गोला निकाल लिया, तो इसमें कोई कहे घट रही, घटेगी नहीं, इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बाहरी आवरण का। जब इसमें खोद कर निकाल लिया गया है तो देखो इधर भी एक दिखेगा अर्धगोला, इधर भी दिखेगा, तो इस पे भी तो पॉलिश कर सकते हैं, मतलब उसको भी, क्षेत्र को कुछ जो पॉलिश वगैरह करनी है, देखना, उसको भी कर सकते हैं। तो दो अर्धगोले के बराबर क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, वही सवाल में करते हैं हम। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और इस अर्धगोले का दोनों की त्रिज्या समान है, तो इसमें गुणा हो जाएगी दो की। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा? एच भी तो है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? एच प्लस यहाँ क्या बचा? 2 आर। सारे मान रख दो, इसमें पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है, तो 22/7, 22/7। आर का मान कितना है? 3.5। हाइट कितनी है? 10 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5, 7 पंजे 35.5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 22। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर दिए तो पॉइंट है ना, 5 दूनी 10 हो गए, तो 1.0, तो 0 कोई महत्व नहीं। इधर क्या आ गया? 10 प्लस 35 दूनी 70, 7.0। इधर क्या बचा? 22 गुणा 10 7 17। ठीक, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और 3 37। ठीक है, क्या किस में आई है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, बहुत आसान है। ठीक है, सारे सवाल इसके हल हो गए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, अच्छे से आप पढ़िए और अभ्यास कीजिए। ठीक है, आगे के सवाल नेक्स्ट अभ्यास में, मतलब प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, अगला टॉपिक अगली क्लास में। ठीक है, और हम 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर जाएंगे, तो अगर हमारी क्लास, वैसे तो एडवांस बना ले रहे हैं, अगर बाई चांस अगर हमें ज़्यादा दिन लग जाए तो क्लास हम रिकॉर्ड करके ले जा रहे हैं। बाई चांस क्लास रिकॉर्ड करी हुई भी समाप्त हो जाए, अगर क्लास ना डाल पाए तो ये मत समझना कि क्लास पढ़ा नहीं रहे, आके तुरंत हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे कि जितने देर रुके उतनी ही हम क्लास एडवांस रिकॉर्ड कर लें, ताकि कोई गैप ना हो। ठीक है।